भाई और एक बार इंडिया की बैटिंग फ्लॉप हो गई, पूरी की पूरी तरीके से इंडिया की बैटिंग फ्लॉप ही चल रही, चाहे बड़ी टीम हो चाहे छोटी टीम हो, चाहे नीदरलैंड हो चाहे नामीबिया हो चाहे यूएसए हो, उनके सामने मैं कहता हूँ बैटिंग एकदम फ्लॉप ही चल रही है। पाकिस्तान के सामने भी फ्लॉप ही चल रही है बैटिंग। बैटिंग में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। इंडिया की टीम बैटिंग में स्ट्रगल नज़र करती है, और ये स्ट्रगल करने का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्टी खिला रहे हो। लेफ्टी, अब देखो सवाल तो उठेंगे, हारोगे तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे, और पहले ये विशेष बना हुआ है, ये कमजोरी बनी हुई कि आप लेफ्टी ज़्यादा खिला रहे हो, आपके सामने ऑफ स्पिन कारगर साबित हो रही है लेफ्टी के सामने। और जो कि ये एडम मार्करमैन करके दिखाया ईशान किशन को आउट करके पहली ही ओवर में। देखो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहता है। देखो अभिषेक शर्मा की बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, वो उसी तरीके की लय नहीं पकड़ पा रहे। देखो साउथ अफ्रीका ने जो बैटिंग की बहुत ही तगड़ी की, पहले जो ओवर डाले थे अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने, वो आउट क्लास थे, वो एक सेट करके दिया था वो स्टेट। अब वो मिडल ओवर के जो ओवर घटे ना, वो भाई तगड़े ओवर घटे। मैं कहूंगा डेविड मिलर को, भाई डेविड मिलर इतने प्रेशर में आकर भी बहुत ही तगड़ी पारी खेल के गए। डेविड ब्रेविस ने तो काफी समय लिया, बट वो समय नहीं लिया, वो शुरू हो गए। 3 विकेट गिरने के बाद 20 पे 3 विकेट गिर जाती है, आप उससे फिर 93 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करते हो और आप 188 लगाते हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। देखो इंडिया वर्ल्ड कप में इतना बड़ा कभी चेज नहीं किया है, तो ऑब्वियसली बात है इस बार भी चेज नहीं हो। और बहुत ही बड़ा मतलब कि कहे ना कि वो नेट रन रेट पे बहुत बड़ा फर्क आ गया। अब नेट रन रेट का बात चल रहा है कि भाई अगर आप यहाँ से 2 मैच जीतते हो तो भी बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे। नेट रन रेट के मामले में आप पीछे नहीं रहोगे। देखो और इस ग्रुप में न्यूजीलैंड भी है, अगर साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड हराता है तो भी नेट रन रेट काफ़ी मायने रखता है, ठीक है ना। इस ग्रुप में से हर ग्रुप में से दो दो टीमें आगे बढ़ेगी, ठीक है, जो टॉप रहेंगी। अब बात करें इंडिया की बॉलिंग की, इंडिया की बॉलिंग की नो डाउट जसप्रीत बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, वरुण चक्रवर्ती ने मार खाई, हार्दिक पांड्या ने भी मार खाई, बट वरुण चक्रवर्ती एक विकेट लेके गए, ठीक है, और वो डेविड मिलर का विकेट लेके गए, तो उतना मैं कहता हूँ कोलैप्स गई है बैटिंग। अब बैटिंग करते हैं, बैटिंग में जो रणनीति अपनाई, मैं कहता हूँ इसमें फ्लॉप बैटिंग क्यों गई है। बैटिंग सारा का सारा एडवांटेज जाता है साउथ अफ्रीका को, जिस तरीके से वो रणनीति बना के आई थी। भाई कगिसो रबाडा हो गए, जानसन हो गए, भाई कटर डाल रहे थे, आप पेस पे नहीं जा रहे थे, उनको पता था अगर पेस पे गए तो मार खाएंगे और मार मारने वाले हैं सारे के सारे, तो हम कटर डालेंगे, कटर में ये पेशेंस ज़्यादा रखेंगे नहीं, और कटर वगैरह डालोगे तो आप ऑब्वियसली बात है आप फंसा ही दोगे। बड़े मार्जिन से हराया इंडिया को, कोई भी नहीं चला। शिवम दुबे खड़े थे एंड पे, वो भी अब क्या ही कर सकते हैं भाई, उतना बड़ा आप 14 पर ओवर लेकर चल रहे हैं, तो भाई वो बनना एक असंभव जैसा होता है, वो शिवम दुबे ने देखा भाई जो बैटिंग कोलैप्स हुई है। देखो अब पाकिस्तानी भी ये कह रहे थे, मोहम्मद आमी ने भी ये कहा था कि भाई इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हो रही है, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज जा सकती है इस ग्रुप में से। ऑब्वियसली बात है अगर बैटिंग आपकी कोलैप्स चल रही है तो बातें तो उठेंगी। और जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तभी से लेकर बैटिंग इंडिया की वो रही नहीं है जो होनी चाहिए, ठीक है ना, जो बायलैटरल सीरीज में होती है तो होनी नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और ये अच्छी बात भी नहीं है। काफ़ी हार्दिक पांड्या से एक्सेप्ट कर रहे थे, वो भी एक्सेप्ट नहीं। अब क्यों, देखो 2 मैच रहे, इंडिया को जीतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं कहता हूँ अगर साउथ अफ्रीका हारती है ये इंडिया के हाथ में भी नहीं है। अगर इंडिया इंडिया को जीतना है तो बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। नेट रन रेट को वो माइनस में चलेगी, 3 पॉइंट कुछ ऊपर है, माइनस में चलेगी, वो ऊपर आपको करनी पड़ेगी। और ये इंडिया को बहुत ही बड़े, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी इसमें बहुत नाच रहे हैं बहुत। देखो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इनका घमंड टूटा है, ठीक है ना, और जो इंडिया जो बैक टू बैक मैच जीत रही थी वो यहाँ पे फ्लो टूट गया है। और फ्लो टूटने का एक ही कारण है कि आप रणनीति बनाकर तो आए थे बट बैटिंग में वो प्रैक्टिस नहीं करके आए, जो साउथ अफ्रीका आपको वो पढ़ के आई थी, ठीक है ना, वो आपके खिलाफ वो माइंड सेट करके आई थी भाई, उसी तरीके से बॉलिंग की, आपको स्लोअर डाली ना ही पेस पे गए। तो मैं कहता हूँ आप जहां पर मार खाते हो तो वहां पे आप, इंडिया ने बॉलिंग में बहुत गलती की भाई, इधर उधर डाली, बैट पे डाल दी, सीधी स्लॉट में डाल रहे हो, आप कटर डालो, आप वेरिएशन इस्तेमाल करो, तो वेरिएशन इस्तेमाल करोगे, कटर डालोगे तो आप ऑफिशियली फंसा ही दोगे सामने वाले को। और ये इंडिया ने बिल्कुल भी नहीं किया। देखो इसी सिचुएशन में विराट कोहली होता है, विराट कोहली हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा जितवा के ही आते हैं। आप चाहे तो एमसीजी वाला मैच कहीं भी दोहरा सकते हो, कहीं भी ऐसा मैच आएगा जहां विराट कोहली को याद किया जाएगा। और विराट कोहली जैसा आज तक कोई भी बैट्समैन आया ही नहीं है जिस इस कंडीशन में खेल पाए। उनको प्रेशर रास आती है, प्रेशर में उनको खेलना मजा आता है। मैं कहता हूँ विराट कोहली जैसा कोई बैट्समैन नहीं है भाई। सूर्य कुमार यादव इसमें फ्लॉप गए हैं भाई। सो गाइस आज के लिए तो इतनी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।